Hello students, in last lecture I explained meaning of commerce and functions of commerce and classification of commerce. Now today topic is business risk. Students, business risk means the probability या possibility of inadequate profit यानी कि inadequate profit की possibility या probability को of losses को हम business risk कहते हैं, और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या ऐसी लॉसेस जो हमारा अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से होती हैं, ऑल दोज टाइप ऑफ रिस्क आर नोन एज बिजनेस रिस्क. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट कि बिजनेस रिस्क मीन्स ए चांस ऑफ इंक्यूरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड. जो प्रॉफिट हमने एक्सपेक्टेड किया था उससे लेस प्रॉफिट होना या लॉसेस इनकर्ड होना, दिस इज़ नोन एज बिजनेस रिस्क. फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. सपोज कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो गया है जिस कारण एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन है इन द मार्केट, तो दिस इज़ द रिस्क, business risk. Or increases in competition etc. If the competition is increased in the market, then beta this is the losses for businessmen. It's clear? Now the business risk are two types. business risk जो है two types की बेटा. First is इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क. तो फर्स्ट नेचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क इज बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. स्टूडेंट्स, बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के कारण अराइजेज होता है, यानी कि क्रिएट्स होता है. lack of knowledge of what is going to happen in future creates uncertainties in business. Students, फ्यूचर्स के बारे में नॉलेज की कमी होना या नॉलेज का ना होना कि इन फ्यूचर व्हाट विल बी हैपन, क्या हो सकता है, तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स, दिस इज़ द रीज़न फॉर आपका arises loss, arises आपका business risk. It may be due to natural calamities, change in demand and prices, strikes etc. जो business risk हैं बेटा, ये arises हो सकते हैं मे बी ड्यू टू द आपका natural calamities. अगर natural calamities हैं उसके कारण भी हमारा business risk हो सकता है. change in demand, अगर कस्टमर्स द्वारा डिमांड चेंज हो गई है इससे भी हमें लॉस हो सकता है. एंड प्राइसेस, या प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो इससे भी हमें लॉस को फेस करना पड़ सकता है. एंड स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, यानी कि अगर आपके वर्कर्स स्ट्राइक पर जाते हैं तो उससे भी आपको लॉस बियर करना होगा या लॉस को फेस करना होगा. सेकेंड पॉइंट इज कि रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. स्टूडेंट, जो रिस्क है वो इसेंशियल पार्ट है, यानी कि नेसेसरी पार्ट है फॉर एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैक्ट कि नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क. कोई भी बिजनेस रिस्क से अवॉइड नहीं कर सका है. ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. जो अमाउंट ऑफ रिस्क है, जो डिग्री ऑफ रिस्क है, इट मे बी डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. ये एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर मैं कहूँगा डिफरेंट होता है. रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी एलिमिनेटेड. स्टूडेंट्स, ए बिजनेसमैन कैन बी मिनिमाइज द आपका रिस्क विद द अवेयरनेस, विद द कह लीजिएगा टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस एट द आपका प्रॉब्लम, बट कांट बी रिमूव्ड एट ऑल. लेकिन इसको हम 100% रिमूव नहीं कर सकते बिजनेस से.
Now third features, degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. स्टूडेंट्स, जो डिग्री ऑफ रिस्क है इट्स डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. एज यू नो कि इफ़ यू आर running the small size of business, then you have faced आपका small degree of loss. If you are running the आपका medium scale business, then you have faced the आपका some more than the आपका small risk. And if you are operate the आपका your business at a large scale, then you have to face the आपका a big amount as a आपका loss. Level of risk is lower for आपका small scale business. लेवल ऑफ रिस्क इज़ लोअर फ्रॉम आपका स्मॉल बिजनेस पर लोअर आपका रिस्क हो सकता है, वाइल इट इज़ हायर फॉर द आपका लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स क्लियर. यानी कि रिस्क डिपेंड डिग्री ऑफ रिस्क इज डिपेंड्स ऑन द आपका साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. सपोज योर बिजनेस इज आपका मैन्युफैक्चरिंग, then you have the face high degree of loss, because in manufacturing unit you have invested lot of money, lot of आपका capital, so you have faced the high degree of risk. On the other hand, if your business is trading, then you have invested आपका less amount to start your business, to running your business. In this case you have you have faced आपका small degree of risk. Next features is profit is the reward for risk bearing. Students, a business gets profit as return for undertaking risk, or businessmen earn profit because they are bearing risk. मीन्स कि बिजनेसमैन जो प्रॉफिट को अर्न करता है बिकॉज दे आर बेयरिंग द रिस्क, क्योंकि वो ही बिजनेसमैन रिस्क को भी बेयर करता है. नो रिस्क नो गेन, ये आप जानते हैं बेटा कि अगर कि ऐसा बिजनेस जिसमें कोई रिस्क नहीं है तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा. ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन ए बिजनेस, हायर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट. यानी कि जो बिजनेस जितना हाई डिग्री ऑफ रिस्क मेंटेन करता है उसमें उतने ही चांसेस हाई रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के होते हैं, मतलब उतना ही प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इट्स क्लियर. ओके स्टूडेंट, दीज आर द आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. मीन्स किस किस कारण बिजनेस में रिस्क क्रिएट हो सकता है, बिजनेस में रिस्क हैपनिंग हो सकता है. तो फर्स्ट रीज़न इज नेचुरल कॉजेज. स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द आपका नेचुरल कैलामिटीज़. ये आप जानते हैं बच्चों कि जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उन कैलामिटीज़ पर जो ह्यूमन बींग है इनका कंट्रोलिंग इक्वल टू नन, यानी कि ना के बराबर होता है. लाइक जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, फेमाइन है, एक्सेट्रा. दीज आर द कैलामिटीज़. दे द रिजल्ट इन हैवी लॉसेज ऑफ लाइफ. इन सब का जो रिजल्ट है वो लाइफ का हैवी लॉसेज है, प्रॉपर्टी का हैवी लॉस है, इनकम का हैवी लॉसेज है, ठीक है, इन द बिजनेस. तो सो दीज आर द फर्स्ट कॉजेज के नेचुरल कॉजेज. ड्यू टू द आपका नेचुरल कॉजेज ए बिजनेस मैन हैव टू फेस द आपका रिस्क, बिकॉज ऑन द नेचुरल कैलामिटीज देर आर नो कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बींग. सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और negligence of employees, and strikes, riots, management inefficiency etc. स्टूडेंट्स, ह्यूमन कॉजेज़ जो हैं ये भी हमारा एक कॉजेज़ है ऑफ क्रिएट द आपका रिस्क इन द आपका बिजनेस. एंड इन ह्यूमन कॉजेज़ सो मैनी इवेंट्स, सो मैनी आपका एलिमेंट्स आर इंक्लूड जस्ट सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी जो आती हैं, लाइक डिसऑनेस्टी ऑफ एनी आपका एम्प्लॉयज़, केयरलेसनेस ऑफ एनी एम्प्लॉयज़, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्ट्राइक ऑफ द आपका एम्प्लॉयज़, रियोट्स या मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा. यानी कि प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो वहाँ भी हमारा एक लॉस को कह लीजिएगा क्रिएट होने का चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ होती है.
Third causes is economic causes. Students, economic causes are related to a chance of loss due to change in market condition. अगर मार्केट कंडीशन चेंज होती हैं स्टूडेंट्स, तो इस कारण इकोनॉमिक लॉसेस को फेस किया जाता है बाय द बिजनेसमैन. फॉर एग्जांपल, फ्लक्चुएशन इन डिमांड. मान लीजिएगा डिमांड में फ्लक्चुएशंस होता है, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होता है, कंपटीशन आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, चेंज इन द आपका टेक्नोलॉजी. तो दीज आर द कॉजेज फॉर इकोनॉमिक लॉसेस, क्योंकि इनके चेंज होने पर, इनके इम्प्लीमेंट होने पर या इनके इंक्रीज और डिक्रीज होने पर एक बिजनेसमैन को इकोनॉमिक लॉस को बियर करना पड़ेगा. सपोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स आपको. सपोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, देन यू हैव टू नीड टू इम्प्लीमेंटेड द आपका न्यू टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, एंड फॉर इम्प्लीमेंटेड द आपका न्यू टेक्नोलॉजी यू हैव रिक्वायर्ड द लॉट ऑफ फंड्स, बिकॉज ओल्ड मशीनरीज आर ऑब्सोल्यूट, यानी कि आर आउट ऑफ डेटेड. क्लियर, वो बेकार हो जाती हैं. फिर आपको न्यू मशीनरीज परचेज करनी पड़ेंगी, और न्यू मशीनरी को परचेज करने के लिए यू हैव रिक्वायर्ड द आपका लॉट ऑफ फंड्स, यानी कि मनी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड मनी काउंट इन इकोनॉमिक. ठीक है, मनी जो है वो इकोनॉमिक में काउंट होती है. सो दीज आर द आपका इकोनॉमिक कॉजेज. नाउ फोर्थ पॉइंट, फिजिकल कॉजेज. All the causes which result in damage of assets are known as physical causes. स्टूडेंट्स, वो सारे कॉजेज जिससे एसेट्स का डैमेज होता है, फिजिकली एसेट्स का डैमेज होता है, वो हमारे फिजिकल लॉसेस में आते हैं. मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर्स में आल्सो लीड टू आपका लॉसेस. एग्जाम्पल, बस्टिंग ऑफ बॉयलर. अगर मान लो किसी मशीनरी का बॉयलर बस्ट हो जाता है, या मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शंस, या मशीनरी हमारी ख़राब हो जाती है, पूरी बेकार हो जाती है. तो दीज आर द रीजन्स फॉर फिजिकल कॉजेस. वन मोर पॉइंट्स, अनदर कॉजेज. ये अदर कॉजेज के दीज इंक्लूड अनफोर्सिन इवेंट्स. मतलब ये सारे अनफोर्सिन इवेंट्स हैं जो आपने कभी सुने नहीं, जो आपने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया, और वो हैपनिंग, वो इवेंट्स हैपनिंग होती है. लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस. मान लीजिएगा पॉलिटिकल में कोई डिस्टर्बेंस है, पॉलिटिकल डाउन हो जाता है, आपका पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी चेंज होती है, तो उससे भी आपको फेस करना पड़ सकता है. फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स, या एक्सचेंज रेट्स में कोई फ्लक्चुएशंस होता है, इससे भी आपको रिस्क, बिजनेस रिस्क में आपको बियर करना पड़ सकता है. तो दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ बिजनेस की बात करते हैं. टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क मीन्स टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट इज इंश्योरेबल रिस्क एंड सेकंड इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क. नाउ डिस्कस द आपका फर्स्ट पॉइंट, इंश्योरेबल रिस्क. द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क. ऐसे रिस्क जिसको हम रिकवर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा इंश्योरेबल रिस्क कहलाता है. द लॉसेज विच कैन बी मेड गुड और लॉसेज फॉर विच कंपनी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम द आपका इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क. यानी कि ऐसे लॉसेज या ऐसा आपका कह लीजिएगा, मैं कहूँगा बेटा, रिस्क जिसको कंपनी या बिजनेस एज ए कंपनसेशन गेटिंग करता है फ्रॉम ए इंश्योरेंस कंपनी. तो ऑल दोज टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज इंश्योरेबल रिस्क. इट्स क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए बिजनेसमैन टेक ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिकवर द लॉसेज ड्यू टू द फायर. मान लो कोई भी बिजनेसमैन अपने मैं कहूँगा अपने इंडस्ट्री में, अपने मशीनरीज़ का या अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टेकिंग करता है, और अगर बाय चांस या बाय मिस हैपनिंग, है ना, caught the fire in the आपका business and businessman have faced the आपका losses, then in this condition that businessman can cover the आपका loss, ठीक है, from the insurance company which are done by the आपका fire. Second is non-insurable risk. Those risks which no production या which are not recovered by the आपका insurance are called non-insurable risk. जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क. जो आपका इकोनॉमिक रिस्क हैं और जो आपका ह्यूमन रिस्क हैं, ह्यूमन कॉजेज रिस्क हैं, ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क होती हैं बिकॉज दे आर नॉट रिकवर्ड बाय द आपका इंश्योरेंस पॉलिसी. इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
कि स्टार्टिंग ए बिजनेस व्हाट द फैक्टर्स आर केप्ट इन द माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस फॉर ए बिजनेसमैन. स्टूडेंट्स, when a businessman selecting the line of business, the first things to be decided by the entrepreneur is the line and type of business to be undertaken, कि वो किस टाइप का बिजनेस और कितने लेवल पर करना चाहता है. ठीक है, तो फॉर द फॉलोइंग आपका स्टेप्स या फॉलोइंग आपका कह लीजिएगा फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस बाय ए बिजनेसमैन. फर्स्ट इज scale or size of business. After deciding the line of business, a businessman must decide whether he wants to set up large scale or small scale in business. Students, when a businessman decided आपका line of business, जब वो line of business decide कर लेता है, after that he required to decide कि at what level, at what scale he want to set up your business. कि ही वांट टू स्मॉल स्केल बिजनेस, ही वांट टू कह लीजिएगा आपका मिडिल स्केल बिजनेस, या ही वांट टू आपका लार्ज स्केल बिजनेस, कि वो अपने बिजनेस को किस स्केल पर ऑपरेट करना चाहता है. नाउ सेकेंड फैक्टर्स इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, the next decision must be taken by the businessman is to finalize the form of business. बिजनेस का फॉर्म, बिजनेस का प्रारूप, बिजनेस का रूप, उसको डिसीजन करना है, डिसाइड करना है. डेट इज़ टू सेटअप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि उसको सोल प्रोप्राइटर फर्म को स्टेबल करना है या पार्टनरशिप को स्टेबल करना है या जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टेबल करना है. Next is location of business enterprises. The entrepreneur or businessman has to decide the place where the enterprise will be located. After decide the form of business, the next decision are taken by the businessman at where the business must be established, must be located. Before taking this decision, he must find out availability of raw materials, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. डिसीजन ऑफ प्लेसेस या लोकेशन ऑफ प्लेसेस को डिसाइड करने से पहले बिजनेसमैन को बेटा ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं, पावर्स वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, लेबर्स अवेलेबल होगी कि नहीं, बैंकिंग सर्विसेज वहाँ मिलेगी या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वहाँ पर मिलेगी या नहीं. तो ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट बी आल्सो इंक्लूड व्हेन यू हैव मेकिंग अ डिसीजन अबाउट आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. द बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल he might require to be purchase fixed assets or for working capital, means day-to-day expenses. After that बेटा a businessman have required to decide द आपका अरेंज द आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो उसको पूंजी चाहिए उसका रिक्वायर अरेंजमेंट करना है कि हाउ मच मनी आर रिक्वायर्ड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट एंड हाउ मच मनी आर रिक्वायर्डिंग आपका रिक्वायर द फॉर वर्किंग कैपिटल, मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस. प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड, और जितना फंड्स आपको चाहिए उस फंड्स के अमाउंट के लिए यू हैव रिक्वायर्ड डू द आपका फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्रॉपर वे. नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज़ include machinery, equipment, buildings, etc. This decisions depends upon the size, scale and type of business activities he want to carry on. फैसिलिटीज़, फिज़िकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं बेटा. तो ये कहता है कि फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ में आपका मशीनरीज इंक्लूड होती हैं, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा इंक्लूड्स होती हैं. तो दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द साइज़. जो आपको फिज़िकल फैसिलिटीज़ की बात करें कि हाउ मच मशीनरीज, हाउ मैनी मशीनरीज हैव यू रिक्वायर्ड, है ना, हाउ मच बिल्डिंग या हाउ मैनी बिल्डिंग्स हैव यू रिक्वायर्ड. ऑल दीज डिसीजन आर डिपेंड्स ऑन द साइज, स्केल एंड टाइप ऑफ बिजनेस. सपोज
योर बिजनेस इज ट्रेडिंग बिजनेस, देन यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू आपका एनी मशीनरीज, बिकॉज यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. ऑन द अदर हैंड, सपोज योर बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, देन यू हैव रिक्वायर्ड आपका मशीनरीज, जस्ट लाइक आपका मशीनरीज हो गया, फर्नीचर्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, लैंड्स हो गया, इन सब की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. तो ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ही वांट टू कैरी ऑन, जो ताकि आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट लेआउट, showing the physical arrangement of machines and equipments needed to manufacture a product. स्टूडेंट्स इन दिस पॉइंट वो कहता है प्लांट लेआउट, कि आपको कितने प्लांट लेआउट मतलब कितने मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, कितना आपको लैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर्स करने के लिए, और किस किस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको प्लांट लेआउट बनाना है. प्लांट का बारे में आपको डिसीजन लेना है कि कितने बिल्डिंग में हमारा मशीनरीज इस्टेब्लिश होंगी, कितने पोर्शंस में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा, कितने पोर्शंस में हमारा बेटा स्टाफिंग पोर्शंस होगा. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव डिसाइड बाय द आपका बिजनेसमैन. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स. The entrepreneur or businessman must find out the requirement of skilled and unskilled workers and managerial staff to perform various activities. When a businessman decided all above points, then he required to find out the आपका requirement of skilled and unskilled workers. तो उसको कितने तो स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, एंड मैनेजरियल स्टाफ्स, कितना उसको मैनेजरियल स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट होगी टू परफॉर्मिंग द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन द आपका बिजनेस. नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग. द बिजनेसमैन मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब बिजनेसमैन को टैक्सेस के बारे में भी डिसाइड या प्लानिंग करना है कि किस टाइप का टैक्सेस हमें पेड करना पड़ सकता है, बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ टैक्सेस लॉज इन द आपका कंट्री, बट नाउ इट इज़ ओनली वन टैक्स इज पेड बाय द आपका बिजनेसमैन, दैट इज GST. तो विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. तो आपका टैक्स भी आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकता है. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस यू हैव मेक द आपका प्रॉपर प्लानिंग अबाउट द टैक्स. नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ द आपका एंटरप्राइजेस. आफ्टर रियलाइजिंग द above mentioned points carefully, the businessman can start the business, which would mean mobilizing various resources and completing legal formalities. ऊपर के स्टूडेंट्स सभी के पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद एक बिजनेसमैन बहुत ही केयरफुली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, वो अपने उस प्लानिंग को मोबिलाइजिंग मतलब मूव कर सकता है, वेरियस रिसोर्सेज को वो मूव कर सकता है, और जितनी भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो उसको कंप्लीटिंग करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है.